25 साल के आसपास के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं इसमें। तो उनके लिए या जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं हमको लगता है इस कहानी से आप लोगों का मैक्सिमम जवाब मिल जाएगा। तो क्या होता है कि जब हम 23 साल 24 साल 25 साल की उम्र में होते हैं तो उस समय अगर किसी को नौकरी लग जाता है 25 साल की उम्र में, कहानी ये है कि दो दोस्त था 25 साल की उम्र में, दोनों को नौकरी लगी। तो एक दोस्त ने कहा कि भाई हम तो बहुत कष्ट किए हैं, अब ऐसा है कि जो नौकरी लगा है तो सबसे पहले हम ऐश मौज करेंगे 10 साल, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। दूसरा दोस्त बोला कि नहीं यार हम बहुत ज्यादा कष्ट में हम भी रहे हैं, ऐसा करते हैं ना कि 50,000 रुपए की सैलरी लगी 10,000 रुपए महीना हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। तो दोनों 25 साल की उम्र में कमाने लगे। एक ने 10,000 रुपया महीना के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही शुरू किया 35 साल की उम्र में उसका लगभग 12 लाख रुपया अपना, अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं 12% वाले पे ही, तो लगभग 11 लाख इंटरेस्ट करके 23 लाख रुपया उसका 35 साल की उम्र में उसके पास जमा हो जाता है। दूसरा दोस्त बोलता है कि नहीं हम तो पूरा स्पॉट करके अपना सब पूरा कर लिए हैं, अब ऐसा करते हैं तुम 10,000 रुपये जमा किए थे, हम 20,000 रुपये जमा करते हैं। ठीक, तो 20,000 जमा किया, वो अपने 10 साल के लिए फिर जमा किया। तो जैसे किया तो 20 साल के हिसाब से 2,40,000, 10 साल का 24 लाख जमा किया। उसके बाद उसको लगभग 12% के हिसाब से लेते हैं तो 21 लाख का उसको इंटरेस्ट मिला। तो जब ये 25 साल 10,000 जमा किया था अपने 60 साल के रिटायरमेंट के लिए, तो वो टोटल 12 लाख अपना इंटरेस्ट जमा करके 35 साल तक, और वो किया 45 साल। 35 से समाज में शुरू किया, 20,000 डबल पैसा जमा किया वो, और 45 की उम्र तक लगभग 44-45 लाख जमा कर दिया विद इंटरेस्ट। अब वो 60 साल का जो अपना रिटायरमेंट प्लान है वो सोच रहा था कि 60 साल में जो है दोनों पैसा का अपना आकलन करेगा ना कि भाई मेरे पास कितना पैसा हुआ। तो बताइए जो 10,000 रुपये जमा किया था 10 साल पहले से उसका ज्यादा होगा, या जो 20,000 रुपया डबल करके जमा हुआ था 60 साल की उम्र में किसके पास ज्यादा पैसा होगा? क्यों होगा? हाँ एकदम सही जवाब है। तो क्या होता है कि जो 10,000 रुपये जमा किया ना उसका 35 साल की उम्र में उसके पास हो गया टोटल 12-23 लाख रुपया। उसको लिए अपने 25 साल के लिए एफडी या म्यूचुअल फंड जो भी 12% के हिसाब से रखा, तो उसको कितना पैसा हो गया मालूम है? 4,70,00,000 के आसपास पैसा हो जाएगा उसका। कभी भी आप कंपाउंडिंग में देखेंगे तो 35 साल के अगर 25 साल वाला जमा किया 35 साल की उम्र में अगर वो अपने पैसा को 23 लाख रुपया को अगर जमा कर देता वो 25 साल के लिए, तो 60 साल की उम्र में उसके पास जो पैसा हो जाएगा वो 4,70,00,000 रुपया हो जाएगा। और वहीं जो 20,000 डबल उसके डबल पैसा जमा किया, लेकिन वो क्या पहले 100 और पूरा कर लिया, तो वो जो जमा किया अपने 45 साल की उम्र में, तो उसने अपने पैसा को 15 साल ही रखा। तो उसका अगर वो 43 लाख को रखेंगे 12% के हिसाब से, तो मोटा मोटी 2,70,00,000 के आसपास जाएगा। तो दोनों में क्या लगभग 1.5-2 करोड़ से ऊपर का अंतर आ जाता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला फॉर्मूला यही है कि हम जितना जल्दी शुरू करें और जितना छोटे अमाउंट से शुरू करें, वो बाद में क्या है कंपाउंडिंग के कारण बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि पैसा का क्या है कि आप कंपाउंडिंग में कितना समय देंगे, पैसा आपका कितना वो मायने नहीं रखता है, जितना आप पैसे को समय देंगे वो बढ़ेगा। आप सोए रहेंगे कोई फर्क नहीं है, कमाने में तो आप यही कहा है ना, उन्होंने का 10 साल ही जमा किया। तो जब सिर्फ 10 साल जमा किया 25 से 35 तक, तो उसके पास हो गया 4,40,00,000 रुपया। वो उसके बाद 10 साल के बाद सिर्फ उसी को इन्वेस्ट करता चला गया, और वही बाद वाला 20,000 भी जमा किया। तो इसीलिए आप लोग का जितना भी क्वेश्चन है यहाँ हमको लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले यही कितना जल्दी और कितना कम से करते हैं। 1,000 रुपए से भी आप शुरू कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि हमारे पास 10,000 महीना होगा तभी हम जमा करेंगे। वो तो एग्जाम्पल बताए कि 10 साल तक जमा किया, ठीक है। जिसने सही जवाब दिया उसके गिफ्ट मिल जाएगा। हेलो गाइस, अब हम मुझे सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे बीच उपस्थित है बिहार मणि कुमार, आपके सवालों के साथ जवाब देगा।